बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं द लास्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ आवर लेक्चर फार्माकोलॉजी ऑफ थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। फोर्थ पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ थायराइड हार्मोन। एक्सट्रीम कंडीशन में क्या है? इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म मैक्सेडेमा कोमा है, और इन थायरोटॉक्सिकोसिस में जिसमें हाइपर फंक्शन है ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायरोटॉक्सिकोसिस में थायराइड स्टॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज के डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ मैक्सेडेमा कोमा और थायराइड स्टॉर्म। स्टार्ट करेंगे विथ मैक्सेडेमा कोमा। होता है क्या है? बेसिकली इट इज़ एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड hypothyroidism. It is associated with progressive weakness, lethargy, hypothermia, hypoventilation, hypoglycemia, water intoxication, shock and death. So, it is a medical emergency and patient should be treated in intensive care unit. ICU में patient को treat करते हैं since tracheal intubation and mechanical ventilation may be required. वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म नोन एज मैक्सेडेमा कोमा। यू कैन सी द मैक्सेडेमा डेमेटिस स्किन है और लोअर एक्सट्रीमिटीज़, और आप देखें वेरी पफी फेस है और थिन ब्रिटल नेल्स एक्सेट्रा। क्या मैनेजमेंट है? जल्दी से हम इसको मैनेजमेंट को एक सीक्वेंस में देखेंगे। ज़्यादा डिटेल में आप फिर हायर क्लासेस में जाके मेडिसिन में आप इसको दोबारा देखेंगे। अभी सिर्फ फार्माकोलॉजी ऑफ मैक्सेडेमा कोमा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव ऑल प्रिपरेशन इंट्रावेनियसली। क्यों देते हैं इंट्रावेनियसली? मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, जो लिवोथायरोक्सिन या थायरोनिन की जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो कंप्रोमाइज्ड होती है और शुड एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनियसली और पारेंटली। मोस्टली जो प्रेफर है रूट वो इंट्रावेनस है इन केस ऑफ मैक्सेडेमा कोमा। तो हम ओरली पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे, इंट्रावेनियसली पेशेंट को ड्रग देंगे। एसोसिएटेड इलनेस, फॉर एग्जांपल अगर तो पेशेंट इन्फेक्शन के साथ है, कोई और मोर्बिड डिजीज़, आप उसको ट्रीट करेंगे इन्फेक्शंस। और मे बी हार्ट फेलियर मस्ट बी अप्रोप्रिएट थेरेपी, जो एंटीबैक्टीरियल है या हार्ट की जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो कंटिन्यू रहेगी। गिव द लोडिंग डोज ऑफ लेवोथायरोक्सिन इंट्रावेनियसली, नॉट ओरली, 300 to 400 microgram initially and then followed by 50 to 100 microgram daily. Intravenous T3 can be used but may be more cardiotoxic, difficult to monitor. क्यों? मैंने आपको इसके यूजेस में बताया था T3 के, क्योंकि T3 मोस्टली मोर एक्टिव, मोर पोटेंट है। ऑनसेट ऑफ एक्शन तो रैपिड है, वेरी इफ़ेक्टिवली रिड्यूस करती है साइन एंड सिम्टम्स, लेकिन क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसकी वेरिएशंस होती है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऊपर नीचे है, और वो पेशेंट जो कार्डियक टॉक्सिक है पेशेंट है, कार्डियक टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है ये ड्रग, उन इंडिविजुअल्स में हम अवॉइड करते हैं। मोस्टली लेवोथायरोक्सिन एडवाइस की जाती है। साथ हम इंट्रावेनस ग्लूकोहाइड्रोकोर्टिजोन इज इंडिकेटेड इफ द पेशेंट हैज़ एसोसिएटेड एड्रेनल और पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी। इंट्रावेनस 100 milligram every 8 hours. Opioid and sedative drug if we want to use, तो हम बड़ी कॉन्शियसली अगर देने हैं तो एक्सट्रीम कॉशन के साथ हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। ये ट्रीटमेंट थी मैक्सेडेमा कोमा की। अब नेक्स्ट एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस नोन एज थायरॉयड क्राइसिस और थायरॉयड स्टॉर्म। It is a rare but severe and potentially life-threatening condition, complication of hyperthyroidism. It is characterized by high fever above 104 degree Fahrenheit, arrhythmias, elevated blood pressure, vomiting, diarrhea and agitation.
ये साइन एंड सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेटेड है पेशेंट। हाइपरटेंशन विद ए वाइड पल्स प्रेशर, जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का साइज उसमें डिफरेंस ज़्यादा है। अकर इन द अर्ली टू माइल्ड क्राइसिस विथ हाइपोटेंशन, ए कंबाइंड शॉक अकरिंग इन द लेट स्टेज, हार्ट अरेस्ट में चले जाता है। हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक may occur, that may occur even with treatment. Very difficult condition as Myxedema, Coma, उसकी एक्सट्रीम कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म की, एक्सट्रीम कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म की। क्या मैनेजमेंट है थायराइड स्ट्रॉम की, थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड क्राइसिस की? विगोरियस ट्रीटमेंट इज मैंडेटरी। प्रोपेनोलोल 1 to 2 milligrams slowly intravenous or 40 to 80 milligram orally every 6 hours, helpful to control the cardiovascular manifestation. और in case of contraindication, अगर बीटा ब्लॉकर contraindicated है तो आप CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट लाइक दिल्तियाजिम 90 to 120 milligram orally 3 to 4 times daily और 5 to 10 milligram per hour intravenous infusion देते हैं पेशेंट को। स्टार्ट सैचुरेटेड पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन है 10 ड्रॉप्स ओरली डेली। इट ब्लॉक द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। ऑनसेट ऑफ एक्शन आयोडाइड का हमने स्टडी किया था थायरोटॉक्सिकोसिस की ट्रीटमेंट के, वेरी हाई है, वेरी रैपिड है ऑनसेट ऑफ एक्शन। फिर हम प्रोपाइल थायोरेसिल थायोमाइड्स हम दे सकते हैं, देते हैं 250 मिलीग्राम ओरली एवरी 6 आवर्स और रेक्टली 400 milligram every 6 hours. Hydrocortisone 50 milligram intravenous every 6 hours will protect the patient against a shock and block the conversion, peripheral conversion of T4 to T3. फिर बाद में हम अगर पेशेंट रिकवर नहीं होता तो प्लाज्माफेरेसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं हाई quantity of thyroid if the above methods are not adequate to control the problem. This is the treatment or management of thyroid storm or thyroid crisis, extreme condition in thyrotoxicosis. Okay students, आज के इस लास्ट और स्मॉल पार्ट में हमने very briefly discuss किया about the treatment of thyrotoxicosis, complication, thyroid storm और इससे पहले हमने complication, extreme condition of hypothyroidism, Myxedema, Coma को। Thank you. Assalamu alaikum.